हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज अपन ओसी का 8 चैप्टर्स पढ़ेंगे जो लास्ट चैप्टर्स होगा आपके ओसी सिलेबस का 12 का। देखो फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी 7 पार्ट्स या सॉरी 7 चैप्टर्स पढ़ा दिया है। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे एक भी चैप्टर्स रिवाइज नहीं किया है, रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, मेरे सब चैप्टर्स की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक ऑलरेडी दे दिया है, वहां से आप प्लीज रिफर कीजिए। क्योंकि देखो ऑलरेडी मैंने छोटे छोटे वहां पे पार्ट्स बनाए। अगर आप किधर ट्रैवलिंग भी कर रहे हो तो भी मेरे वो पार्ट्स ईयरफोन लगा के भी क्या करते हो, सुन सकते हो और इजीली थोड़ा बहुत रिवाइज भी होगा। आपको स्पेसिफिक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि मैंने एक एक लाइन पूरा क्या किया है, पढ़ाया है वहां पे मैंने पढ़े पार्ट्स के अंदर। आज अपन पढ़ेंगे जो है अपना 8 चैप्टर्स होगा, जो लास्ट चैप्टर्स भी होगा अपने उसी सिलेबस का। शुरू करते हैं अपन। क्या है 8 चैप्टर्स? अपना मार्केटिंग है। सर अभी ये चैप्टर्स ही इंट्रोड्यूस किया है इन लोग ने अपने आपके न्यू सिलेबस के अंदर। बाकी आपका ओल्ड सिलेबस भी पकड़ के चलो और नई सिलेबस की भी, दोनों की बुक्स आप अगर कंपेयर करोगे तो आपको एक ही चैप्टर जो डिफरेंस दिखेगा जो है अपना मार्केटिंग। देखो अगर इन लोग ने मार्केटिंग करके न्यू चैप्टर्स इंट्रोड्यूस किया है और इसी के कारण ही पूरा बुक चेंज किया है, मतलब इन लोग इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। अगर इन लोग को 5 मार्क का ही इंपॉर्टेंस देना है तो इतना बड़ा पोर्शन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो मेरे हिसाब से इसको इज्जत देनी चाहिए। बेर मिनिमम 15 से 20 मार्क की, कितने मार्क की इज्जत देनी चाहिए? 15 से 20 मार्क की। अदरवाइज क्या रिलेवेंस है? अगर 5 मार्क के लिए ही तुम लोग को एक ही क्वेश्चन पूछना है मार्केटिंग पे तो पूरा सिलेबस चेंज करने के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर कुछ उन लोग ने सोचा है मार्केटिंग, नो डाउट MBA करना इन फ्यूचर, तो आपको थोड़ा बहुत हेल्प भी कर जाएगा कि कंसेप्ट, थोड़े बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट आपको क्या हो जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा। और नो डाउट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से बोर्ड के लेवल पे 15 मार्क का तो आना ही चाहिए। विथ डिफरेंस बिटवीन में काउंट करो, विथ ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट नोट, सब इसके अंदर से निकल सकता है। देखो अपन इंडेक्स में देख लेते कि क्या पढ़ेंगे। मार्केटिंग होता क्या, इंट्रोडक्शंस, मीनिंग एंड डेफिनेशंस पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ मार्केट पढ़ेंगे, भाई मार्केट होता क्या है, टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मार्केटिंग मिक्स 5 स्टार क्वेश्चंस। देखो जो 3 पीछे वाला जो क्वेश्चंस है वो आपको रट्टा मार लेना है। ये 3 में से मेरे हिसाब से 2 तो आने ही चाहिए एग्जाम के अंदर। और मार्केटिंग मिक्स तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस आया हुआ है। चलो शुरू करते हैं। देखो तुम लोग को मार्केटिंग पढ़ाने से पहले है ना, तुम लोग को एक छोटा सा बेसिक झलक दिखा देता हूं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। अपन पहले वो देख लेते हैं मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस क्या है। क्योंकि बच्चे लोग के हिसाब से ना मार्केटिंग एंड सेलिंग आर बोथ आर सेम टर्म, बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं, फ्रॉम कंपनीज, फ्रॉम बिजनेसमैन से एंगल से बात करूं तो दोनों टर्म क्या है, अलग अलग है। अपन देखते हैं कि क्या दोनों टर्म में डिफरेंस क्या है मार्केटिंग और सेलिंग के अंदर। चलो शुरू करते हैं मार्केटिंग और सेलिंग। चलो मार्केटिंग एंड सेलिंग दी मीनिंग देखते हैं अपन। मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच अ नीड इज टू क्रिएट, ऑफर, एक्सचेंज वाया प्रोडक्ट। मतलब मार्केटिंग मतलब जहां प्रोडक्शन से लेके, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स टिल कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी एक्टिविटीज होगी वो चीज को मैं क्या बोलूंगा, मार्केटिंग बोलूंगा। बट सेलिंग को क्या बोलूंगा, सेलिंग इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इज नथिंग बट सेलिंग। द सेलिंग मीन्स द प्रोवाइडिंग कंज्यूमर विद द गुड्स ही एंड शी इज नीडेड इन एक्सचेंज ऑफ द प्राइस। जो गुड्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और उसके बदले में मुझे प्राइस मिल जाएगा, कंसिडरेशन मिल जाएगा, उसको मैं बोल दूंगा सेलिंग। ठीक है। सेकंड है मार्केटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट, इट इंक्लूडिंग सेलिंग एंड अदर फंक्शन। देखो मार्केटिंग बड़ा सा कंसेप्ट है पर उसका छोटा सा कंसेप्ट कौन है, सेलिंग है। इसलिए मार्केटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट और सेलिंग इज अ नैरो कंसेप्ट। सेलिंग इज अ नैरो कंसेप्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग कंसेप्ट। क्योंकि मार्केटिंग के अंदर सब आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सब एक्टिविटी मार्केटिंग के अंदर कवर है। बट सेलिंग के अंदर एक ही एक्टिविटी कवर है जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स। इसलिए इन लोग ने बोला है कि मार्केटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट, इट्स इंक्लूड्स सेलिंग फंक्शंस, सेलिंग इज अ नैरो कंसेप्ट, सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग। थर्ड, सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर इज एसेंस ऑफ द मार्केटिंग कंसेप्ट। एसेंस का मतलब होता है यहाँ पे होता है इंपॉर्टेंट, मतलब
सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर इज अ प्राइम ऑब्जेक्टिव। मार्केटिंग का हमेशा अपन मार्केटिंग करते हैं, क्यों करते हैं? अपन देखते हैं ना भाई, सबसे पहले उसका गोल क्या है? कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन आफ्टर प्रॉफिट। मतलब उसका पहले मोटो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होगा, बाद में ही सेकंड मोटो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। बट सेलिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं, कंज्यूमर सेटिस्फाई हो या ना हो उससे कुछ लेना देना नहीं है। कंज्यूमर का सेलिंग का पहले मेन मोटो हो गया प्रॉफिट। द सेलिंग concept relies on the transfer of title and possession of product from one person to another person। मतलब ये क्या करेगा? सेलिंग, सेलर गुड्स बेचेगा और बाय क्या करेगा? गुड्स बाय करेगा, बस पैसा देगा वो रिटर्न में, वहां पे बात खत्म हो जाती है। उसका सेटिस्फेक्शन का, डिससेटिस्फेक्शन का सेलिंग पे कोई इंपैक्ट पड़ता नहीं है। मार्केटिंग इज अ कंज्यूमर ओरिएंटेड, क्योंकि ये पहला गोल क्या होता है? कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। इट एम्फासिस ऑन द कंज्यूमर एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ देयर satisfaction. Selling is a productive oriented. It emphasizes on the productions and its efficiency. Marketing views the customer as a very purpose of the business. Selling views on a consumer as a last link in the business. इसलिए तो बोला है कि consumer oriented ये है और ये सेलिंग इज अ ओनली डिस्ट्रीब्यूशन। खाली तुम लोग को गुड्स बेच देना है, वहां पे खत्म हो जाता है बात। बट यहाँ पे गुड्स बेचना इज नॉट प्राइम मोटो। यहाँ पे प्राइम मोटो क्या है? कंज्यूमर क्या होना चाहिए? आपके गुड्स को बाय करके सेटिस्फाई होना चाहिए। Planning in the marketing is a long term oriented in a today's product and in a term of the few product, tomorrow market and future growth. Of course भाई, अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो, अगर आपको सोच रहे हो कि अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट को में क्या रहना है, बने रहना है, तो आपका मेन मोटो क्या होना चाहिए? कंज्यूमर ओरिएंटेड होना चाहिए। मतलब जैसे भी गुड्स बना रहे हो आपको, उससे कंज्यूमर क्या होना चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फाई होना चाहिए। यस, planning in the selling is a short term oriented and is term of the today's product and market. Marketing follow consumer oriented approach, selling use a production oriented approach. और last ये marketing is a indirect activity, selling is a डायरेक्ट एक्टिविटी। सर अभी इन लोग को इनडायरेक्ट एक्टिविटी और डायरेक्ट एक्टिविटी क्यों बोला है? देखो, मार्केटिंग का मेन मोटो क्या होता है कि गुड्स बिके, पर गुड्स तभी बिकेगा जब भी आप एडवर्टाइजिंग करोगे। तो मार्केटिंग इज नथिंग बट एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट कहाँ ना कहाँ मार्केटिंग आपको हेल्प करता है इनडायरेक्टली आपके प्रोडक्शन और गुड्स बेचने के लिए। बट सेलिंग के अंदर तो नाम ही लिखा है सेलिंग, वहाँ पे कंज्यूमर और बायर क्या करेंगे? बायर एंड सेलर क्या करते हैं? सामने मिलते हैं और गुड्स क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं इन सम कंसिडरेशन। तो इसको डायरेक्ट एक्टिविटी बोला है, इसको इनडायरेक्ट एक्टिविटी बोला है। कहाँ ना कहाँ एडवर्टाइजिंग करते हैं अपन, तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू कस्टमर अपन को मिल रहा है, इसलिए मार्केटिंग को इनडायरेक्ट एक्टिविटी बोला है और सेलिंग को क्या बोला है? डायरेक्ट एक्टिविटी बोला है। एग्जाम के लिए 1 मार्क के लिए आप क्या करना? ध्यान में रखना। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। आई होप तुम लोग को क्लियर है। देखो, एग्जाम में आई डोंट थिंक सो कभी पूछे, पर पूछ लिए, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसलिए मैंने क्या कर दिया? आपको पढ़ा दिया। आपकी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करना? रट्टा मार के याद रखना है, अगर याद नहीं रह रहा है तो। अदरवाइज कंसेप्ट बहुत क्लियर है कि मार्केटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट, सेलिंग इज अ स्मॉलर कंसेप्ट, मार्केटिंग इज अ कंज्यूमर ओरिएंटेड और सेलिंग इज अ ओनली प्रोडक्शन ओरिएंटेड। चलो शुरू करते हैं मार्केटिंग इंट्रोडक्शंस। There is a cutthroat competition in almost all walk of life and business is not an exception. It is difficult to survive on the business of the past performance in the production market. Innovation and variety of product are introduced in a market which gives a lots of choice to the consumer. Nowadays अपन देख रहे कि कोई भी चीज अपन बाय करते हैं वहां के उसके अंदर आपको 10,000 की चॉइस मिल रही है। क्यों? मार्केट के अंदर क्या है? कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा आगे है। It is a difficult for the companies to retain the consumer loyalty. There are many sources like internet, television, newspaper, etc., which are available for collecting necessary information about the production and services. It makes it very difficult for a business to retain and expand the brand in the mind of the consumer. Nowadays तो अगर आप consumer को गुड क्वालिटी विथ रिजनेबल प्राइस नहीं दोगे तो कंज्यूमर इजीली स्विच ओवर हो जाएंगे आपके गुड से, इवन दो अगर आपके कस्टमर 10 साल 15 साल पुराना क्यों ना हो। मार्केटिंग इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मॉडर्न डेज लाइफ। मार्केटिंग इज अ pervasive in nature and it affects our day-to-day life in every possible manner. Marketing is both an art as well as science.
Competitive environment motivate the organized to understand the marketing as a discipline of the management. In fact, today marketing is regarded as the most important all management of functions of the business. अपन ने ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर्स पढ़ा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ पे अपन ने पढ़ा था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. तो उसके अंदर और एक फंक्शन ऐड कर दिया है सब ऑर्गेनाइजेशन ने, जो है मार्केटिंग. इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ना इन फैक्ट टुडे मार्केटिंग इज रिगार्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ द बिजनेस. यस, need of marketing arise because of the increasing in production and lower demand of goods and services over the year. Every organization wants to increasing market share by presenting themselves different than their competitor. Marketing is important when the competitor is very high. Marketing provide a competitive edge to the business. It helps to gain the loyal customer through implementing good marketing plan. Convincing somebody to do something or not to do something is a part of the marketing. Marketing is like a advertisement. और आप क्या करते हो, अपन देखते हैं कि बड़े बड़े मॉल के अंदर जो अपन एंट्रेंस होते हैं वहाँ पे जूस का सेंटर्स होता है और फ्री में जूस टेस्ट करवाते हैं. दिस आर नथिंग बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नथिंग बट मार्केटिंग. कि आपका व्यू लेना चाहते हैं कौन, बड़ी बड़ी कंपनियां, कि अगर हम लोग ये प्रोडक्ट लॉन्च करे कि भी नहीं करे, आपके व्यू पे है. अगर आप व्यू अच्छा दोगे तो हम लोग ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, अदरवाइज करेंगे नहीं. ठीक है, चलो मीनिंग पढ़ते हैं. मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग इज अ की फंक्शंस ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. वी आर एक्सपोज टू मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्शंस एंड सर्विसेज एंड आइडिया ऑलमोस्ट एवरी डे. स्टडी ऑफ मार्केटिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एज एवरी वन ऑफ अ परफॉर्म मार्केटिंग एक्टिविटी इन वन और मोर अदर फॉर्म. Marketing has a different meaning based on audience, media platform और business in changing market. डेफिनेशन आपके लिए हिसाब से पढ़ लेना. फिलिप कॉटलर का भी है, वर्ल्ड मार्केटिंग एसोसिएशन का भी क्या एक डेफिनेशन दिया, 3 डेफिनेशन दिया. आपको कोई का कौन सा भी एक का करना है, रीड कर लेना है और लिख के आना है एग्जाम के अंदर. चलो देखते हैं कंसेप्ट ऑफ मार्केट. अभी देखो मार्केट क्या होता है, वो तुम लोगों को मार्केट का मतलब तो मालूम होगा कि मार्केट इज नथिंग बट वो प्लेस जहाँ पे बायर एंड सेलर आर कम टुगेदर एंड सेल द गुड्स एंड सर्विस, रेंडरिंग द सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ द कंसिडरेशन. इसको क्या बोलेंगे, मार्केट बोलोगे. तो टू अंडरस्टैंड द मार्केटिंग इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मार्केट. द टर्म मार्केट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ब मार्केटस. एग्जाम में याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ भी ले. which means to trade and to merchandise or to place where a business is transacted. In simple word, market is a place where 2 or more parties are involved, मतलब buyer and seller in buying and selling. These 2 parties involved in the transactions are called as a buyer and seller. The transaction of buying and selling take place with the exchange of money. Of course कोई फ्री में गुड्स तो देगा नहीं. Yes, इसलिए एक्सचेंज में क्या होगा, मनी होगा. क्योंकि नावडे मनी है एक्सचेंज के लिए. पहले ज़माने के लिए, सब पहले ज़माने मतलब मैं बात कर रहा हूँ 25-30 साल पहले की, वहाँ पे पहले पैसा इतना नहीं था तो बार्टर ट्रांजेक्शन्स होते थे. मतलब एक जन गुड्स देता था, दूसरे जन उसके बिहाफ में क्या देते थे, इन फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन में क्या देते थे, गुड्स रिटर्न में देते थे. देयर आर मेनी कंसेप्ट एसोसिएटेड विद द वर्ड मार्केट एंड अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ टर्म मार्केट आर गिवन बिलो. देखो ये सब चीज को मार्केट ही बोला है इन लोग ने, बट अलग अलग टर्म में बोला है. मार्केट की डेफिनेशन इन लोग ने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है. पहला ये प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट. द टर्म मार्केट इज अ कॉमनली अंडरस्टूड एज अ प्लेस where the transaction of buying and selling of goods and services take place in exchange of money or money worth. It is a place where buyer and seller and other intermediate come together. Intermediate का मतलब यहाँ पे होता है या तो agent के through come together and exchange of goods or services. In olden days, played an important role in defining the market. But in the age of information technology, the term market has wider meaning than just a place. देखो पहले के ज़माने में क्या होता था कि भाई बायर एंड सेलर क्या होते हैं, एक जगह पे इकट्ठा होते थे, तो वो क्या करते हैं, बाइंग सेलिंग करते थे. नथिंग बट प्लेस मार्केट उसको बोलते हैं. नावडे तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई कि वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि प्लेस होना ही चाहिए. अपन अपने घर को ही मार्केटिंग, अरे क्या बोलते हैं, प्लेस मार्केट बोल सकते हैं. क्यों, अपने पास अपना मोबाइल है, वहाँ पे ही अपन क्या करते थे, मार्केट प्लेस जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अपन घर बैठे क्या करते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं. जहाँ पे बायर एंड सेलर क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं और क्या करते हैं, बाइंग ट्रेडिंग कर लेते हैं. सेकेंड है commodity concept market. In the commodity concept of market,
emphasis is given on the buying and selling of goods or vice versa or services. Sorry, my bad. In this concept, the process of buying and selling of goods or services is important and not the place of exchange. मतलब यहाँ पे कोई place मायने नहीं रखता, यहाँ पे मायने क्या रखेगा? Commodity. In this process, buyer and seller as well as the commodity exchange among them play an important role. उसको कौन सा मार्केट बोलोगे? कमोडिटी मार्केट बोलोगे. नेक्स्ट है एक्सचेंज कंसेप्ट मार्केट. Exchange concept of market has given the emphasis on the exchange of goods or services between the buyer and seller with the free consent as well as mutual trust. There should not be any fraud and misrepresentation or coercion or undue influence during the exchange. The exchange should be a voluntary between the buyer and सेलर. यहाँ पे कोई अपना मतलब कभी कभी होता है ना कि भाई बहुत ज़्यादा दिखावा करके अच्छा दिखावा करके अपन बायर को क्या कर देते, इन्फ्लुएंस कर देते, मतलब मजबूर कर देते कि भाई तू गुड्स क्या कर, बाय कर. पर असलियत फ्रॉड है वो सब नहीं करना है. वॉलंटरीली बायर एंड सेलर क्या कर रहे हैं, गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं. वो मार्केट को कौन सा मार्केट बोलेंगे? एक्सचेंज मार्केट बोल सकते हो आप. यस. नेक्स्ट है एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केट. The area concept of market is related to the exchange concept market. मतलब ऊपर का बोल रहे हैं उन लोग. This concept gives emphasis on a free association between buyer and seller to fix the price of goods for buying and selling. The price fixed between the buyer and seller implies in the certain area only. In this concept, it is not necessary for the buyer and seller to meet in person. For fixing the price, and buyer and seller can regularly take help of different modern communication media and exchange goods and सर्विसेज. देखो एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केट मतलब सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि होलसेलर मलाड में जो चार्ज कर रहा है वो सेम चार्ज रिटेलर से वो चर्चगेट वाले से भी सेम चार्ज करें, क्योंकि चर्चगेट थोड़ा पोश एरिया है. डिपेंड करता है लोकेलिटी टू लोकेलिटी कि भाई अगर होलसेलर इधर नहीं कमा रहा है तो वो दूसरी जगह को कैसे कवर करे, वो लॉस को या तो फिर वो प्रॉफिट को कैसे कवर करे, वो दूसरे एरिया से क्या करता है, ज़्यादा चार्जेस कर लेता है. नथिंग बट एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केट मतलब यहाँ पे पर्सनली मिलने का जरूरत नहीं है, आप कॉल पे भी ऑर्डर दे सकते हो. और डिपेंड करता है कि आपका कैसे रिलेशन है वो होलसेलर से और रिटेलर से. जरूरी नहीं कि सबको एक ही भाव में दे. अगर सपोज कि होलसेलर रिटेलर बोथ आर फ्रेंड तो जरूरी है कि होलसेलर सेम भाव में दूसरे को देता रहेगा, वो सेम भाव में अपने फ्रेंड को देता रहेगा? नहीं. वो डिपेंड करता है, एरिया हो गया, ये लोकेलिटी हो गया, या तो रिलेशन भी हो सकते हैं. नेक्स्ट है डिमांड और कस्टमर कंसेप्ट ऑफ मार्केट. Consumer is a king of the market. I hope you know very well. One of the important perspective of the market is to assess the need and demand of the consumer. Market can be studied from the perspective of demand or customer. According to this concept, the aggregate demand by potential buyer for any product is a market. डिमांड और कंज्यूमर कंसेप्ट ऑफ मार्केट मतलब जितना ज़्यादा कस्टमर रहेंगे उतना क्या होगा, वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी तो उसके हिसाब से क्या होगा, बाइंग एंड सेलिंग होगी. वो मार्केट को कौन सा मार्केट बोलोगे? कंज्यूमर या तो डिमांड मार्केट भी आप बोल सकते हो. और लास्ट है अपना स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट ऑफ मार्केट. नथिंग बट अपना फ्लिपकार्ट, अमेजोन की बात कर रहे हैं यहाँ पे. Emergence of information technology gave birth to the new concept of the market called as a space or digital concept. New and sophisticated e-commerce portals and mobile application make a buying and selling easy and convenience for a buyer as well as seller. The communication media like telephone, mobile, computer, internet, etc. have made direct contact between a consumer and seller. It is easy for a customer to know about the quality, features, price, term and condition, etc. of any product of the company. Digital market can be defined as a market which means the use of information technology for buying and selling of the product or services and facilitate communication of quality, features, price and term of the exchange among them. तो these are the space and digital concept of market. मतलब आप कोई भी ऐसा मोड यूज कर रहे हो, जैसे टेलीफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, थ्रू इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी से वो, और उधर बाइंग ट्रेडिंग कर रहे हो. नथिंग बट मैंने तुम लोगों को एक एग्जांपल दे दिया था, फ्लिपकार्ट, अमेजोन. तो दीज आर द नथिंग बट स्पेस और डिजिटल मार्केट. ठीक है. तो आई होप तुम लोगों को क्लियर है क्या कंसेप्ट ऑफ मार्केट मतलब. इन लोगों ने वेराइटी ऑफ मार्केट की डिफिनेशंस दे दिया है. इनडायरेक्टली तुम लोग डेफिनेशंस भी बोल सकते हो मार्केट्स का.
यस ठीक है। तो ये वाले पार्ट के अंदर अपन इतना ही पढ़ते हैं, रिवाइज करके क्या 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 पढ़ा अपन ने। पहले ही मैंने स्टार्टिंग कैसे किया, मार्केटिंग, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। बाद में अपन ने इंट्रोडक्शन देखा कि भाई मार्केटिंग होता क्या है। बाद में अपन ने पढ़ा मार्केटिंग का मीनिंग भी देखा, डेफिनेशन भी देखा। बाद में अपन ने कंसेप्ट ऑफ मार्केट देखा, जो उन लोग ने डेफिनेशन के फॉर्म में दिया था। प्लेस कंसेप्ट मार्केट, कमोडिटी कंसेप्ट मार्केट, एक्सचेंज कंसेप्ट मार्केट, एरिया कंसेप्ट मार्केट, डिमांड और कंज्यूमर, और स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट मार्केट। तो ये वाले पार्ट में मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाला जो भी पार्ट आएगा उसके अंदर टाइप्स ऑफ मार्केट और रिमेनिंग जो भी पोर्शंस हो, जो भी शॉर्ट नोट्स है वो कवर करूँगा। टिल टाइम यहाँ पे मैं पार्ट को क्या कर रहा हूँ, वाइंडिंग अप कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।